मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। नमस्कार दोस्तों, और कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बिल्कुल स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं कि रासायनिक सूत्र किस प्रकार से बनते हैं। तो बस इसके लिए आपको केवल एक सूत्र को ध्यान में रखना है कि जब कोई धन आवेश और ऋण आवेश आपस में संयोग करके यौगिक बनाते हैं तो संयोग करते समय धनायन और ऋणायन जब संयोग करेंगे तो धनायन की संयोजकता ऋणायन के साथ लिखाएगा और ऋणायन की संयोजकता धनायन के साथ लिखाता है। ठीक है, यानी अगर ये ए आपका कोई परमाणु या परमाणु समूह होगा, उस पर कुछ आवेश होगा, एक धन आवेश होगा, दो धन आवेश होगा या तीन धन आवेश होगा। बी कोई परमाणु या परमाणु समूह होगा जिस पर एक ऋण आवेश होगा या दो ऋण आवेश होगा या तीन ऋण आवेश होगा। ठीक है, तो जब ये दोनों संयोग करके यौगिक बनाएंगे तो जो इनकी संयोजकता होगी वह आपस में चेंज होकर लिखाएगी। और कहाँ लिखाता है तो सफिक्स में नीचे लिखा जाएगा। यानी देखिए ए और बी तो वैसे ही लिखा जाएगा, लेकिन देखिए जो ऋण आवेश पर जितने आवेशों की संख्या वो कहाँ लिखाएगा ए के साथ, और जो ए पर आवेशों की संख्या है वो कहाँ पे लिखाएगा बी के साथ। बस इतना ही ध्यान रखना है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि आपको किस परमाणु या परमाणु समूह पर कितना धनायन होगा या फिर किसी परमाणु या परमाणु समूह पर कितना ऋणायन होगा, अगर ये आपको पता है तो आप इसमें इनके जो संयोजकता की संख्या है इसको इंटरचेंज करके आप यौगिक को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, लिख सकते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे हम। जैसे सोडियम क्लोराइड। ठीक है भाई, अब यहाँ पे सामान्य सूत्र लिखा है, आपको पता नहीं ए और बी। ए और बी क्या है, तो यहाँ पे ए और बी क्या है, परमाणु या परमाणुओं का समूह होगा। जैसे यहाँ पे लिखा है सोडियम, तो सोडियम एक परमाणु है, सोडियम का प्रतीक होता है Na। अब आपको ये पता होना चाहिए कि सोडियम पर कितना धन आवेश या ऋण आवेश होता है। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा कि सोडियम पर एक धन आवेश होता है। और ये है क्लोराइड। क्लोराइड मतलब क्लोरीन। क्लोरीन परमाणु का प्रतीक होता है Cl और इस पर आवेश होता है -1। ठीक है, तो जब ये दोनों आयन धनायन और ऋणायन आपस में संयोग करेंगे तो ये बनाएंगे NaCl। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे संख्या एक है तो एक इसके साथ Na के साथ यहाँ लिखाएगा, यहाँ पर भी एक है तो एक Cl के साथ यहाँ लिखाएगा। तो एक सामान्यतः लिखा नहीं जाता है, एक जो होता है वह छिपा हुआ होता है। यानी यहाँ पे एक लिखे नहीं है मतलब एक है, यहाँ पर एक लिखे नहीं है मतलब एक है। ठीक है, तो दोनों का चूंकि एक एक संयोजकता है इसलिए यहाँ पे एक एक आप जब लिखेंगे तो वह एक एक लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। यानी Na पे प्लस और Cl पर माइनस मिलकर बनाएगा NaCl, जिसको हम लोग कहेंगे सोडियम क्लोराइड। ठीक है, दूसरा देखेंगे जैसे है आपका हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, तो इसमें हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का प्रतीक होता है H, इस पर एक धन आवेश होता है। ठीक है, ये आपका है सल्फेट। सल्फेट का मतलब होता है SO4। सल्फेट मतलब SO4। आपको पता होना चाहिए कि SO4 पर कितना ऋण आवेश होता है तो -2 ऋण आवेश होता है। अब ये दोनों, ये धनायन और ये ऋणायन, तो आप देखिए यहाँ पर जो धनायन था एक परमाणु था, ऋणायन था वह भी एक परमाणु है, लेकिन यहाँ पे धनायन तो एक परमाणु है लेकिन जो ऋणायन है वह परमाणुओं का एक समूह है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सूत्र में ए और बी लिखा गया है वह या तो परमाणु होंगे या तो परमाणुओं का समूह हो सकते हैं। ठीक है, तो इस पर कितना आवेश है भाई, एक
और SO4 पर कितना है संयोजकता इसका -2, ठीक है। तो संयोजकता इंटरचेंज करके आप लिख देंगे, यानी 2 इसके साथ आके लिखाएगा, 2 जो है वो आपका यहाँ पे लिखाएगा और यहाँ पर क्या है आपका 1, ठीक है। तो इसकी संयोजकता यहाँ पे लिखाएगा। बात समझ में आया? यानी आप देखिए इसको हम लोग लिखेंगे H2, ये 2 यहाँ पे आ जाएगा और SO4 के साथ क्या आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है ना, ठीक है। तो 1 SO4 के साथ आएगा, तो 1 लिखा नहीं जाता है, तो यानी आप लिख देंगे केवल SO4, H2SO4, तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। तीसरे में देखिएगा अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्या होता है भाई, तो अमोनियम होता है NH4 पर, अब आपको ये अमोनियम है, इस पर कितना आवेश होना चाहिए भाई, तो इस पर होता है 1 धन आवेश, ठीक है। अमोनियम पर कितना आवेश होता है, 1 धन आवेश। और ये क्लोराइड है, तो क्लोराइड पर कितना आवेश होता है, 1 ऋण आवेश होता है, ठीक है। तो इस पर भी 1 है, इस पर भी 1 है, तो ये कैसे बन जाएगा आपका NH4Cl, तो ये बन जाएगा आपका क्या, अमोनियम क्लोराइड। अब चूंकि यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 1 लिखना आवश्यक नहीं होता है, ठीक है। चौथा देखेंगे है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम का प्रतीक क्या होता है भाई, तो कैल्शियम होता है Ca। कैल्शियम पर कितना आवेश होता है, तो इस पर आवेश होता है +2, ठीक है। कैल्शियम पर आवेश होता है +2। कार्बोनेट, कार्बोनेट का मतलब होता है प्रतीक CO3 और इस पर आवेश कितना होता है, तो -2, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो आवेश होते हैं इनका हम लोग क्या कर लेते हैं, सरल अनुपात ले लेते हैं। अभी तक हम लोग जितने एग्जाम्पल लिए थे सभी अपने सरल अनुपात में थे, जैसे यहाँ 1 और 1 है, तो इसका अनुपात लेंगे तो 1 संबंध 1 आएगा, उसके अलावा उससे सरल अनुपात उसका कुछ नहीं हो सकता है। यहाँ पे 1 और 2 है, तो 1 और 2 का अनुपात लेंगे तो 1 संबंध 2 आएगा, ठीक है। प्लस और माइनस पे ध्यान मत दीजिए, केवल अनुपात लीजिए संख्या का। 1 और 2 का अनुपात 1 संबंध 2, उससे सरल नहीं हो सकता है। यहाँ पर भी 1 है, तो अनुपात 1 संबंध 1 आएगा। यहाँ पे 2 है, अगर इनका अनुपात हम लोग लेंगे तो 2 से 2 के क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको आप 2 है, तो इसका सरल अनुपात लेकर आप लिखिएगा, ठीक है। तो देखिए जब इसको काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 1 कम 2, ये हो गया 2 1 कम 2, यानी ये 1 हो गया, और ये 2 1 कम 2, ठीक है। तो जो इनका सरल अनुपात होता है वही संख्या को हम लोग क्या करते हैं भाई, क्रॉस में लिखा जाता है, यानी कैल्शियम Ca और इसके साथ कितना यहाँ पे नंबर लिखेंगे, तो यहाँ कितना है, 1 है, तो 1 लिखा नहीं जाएगा, 1 छिपा हुआ होता है। उसके बाद लिखेंगे CO3, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है, यहाँ भी 1 है, तो यहाँ भी इस CO3 के साथ भी 1 आएगा, तो 1 लिखा नहीं जाएगा, यानी ये हो जाएगा CaCO3, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। इसी प्रकार आप लिख सकते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। पांचवा आप लोग इसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा, इसे आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आयनिक यौगिकों का सूत्र लिखना बहुत आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।